गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हमारे संस्कृत के बुक के अंतर्गत चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण होता है। तो एक मंगलम है हमारे पास और मंगल कामना, मंगलम यानी किसी भी कार्य के लिए मंगल की कामना जो की जाती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला जो है इसके अंतर्गत मंगलम वो है यश्याम समुद्र उत सिंधुरापो यश्याम अन्नम कृष्टय सम बभूव। यश्याम इदम जिन्वती प्राण देजत सानो भूमि पूर्व पेये ददातु। तो यहाँ पर एक मंगल कामना की गई है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसके शब्दार्थ को देखते हैं, क्योंकि जब हमें शब्दार्थ एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी तब हम इसका बहुत आसानी से जो है हिंदी अनुवाद कर पाएंगे, इसका हिंदी व्याख्या कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यश्याम। तो यश्याम यानी जिसमें, सप्तमी विभक्ति है या जिस पर, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उस पर। समुद्र है यानी महासागर या समुद्र भी हम कह सकते हैं। सिंधु है यानी सिंधु नदी की यहाँ पर बात की जा रही है। और सिंधु धन आप यानी कि आप है यानी जलाशय। जलाशय हमारे जो तालाब हो गए उनको हम जलाशय कह सकते हैं। यश्याम अन्नम जिसमें अन्न यानी कि जिस भूमि पर अन्न उत्पादित होता है। कृष्टीय यानी कि कृषि व्यापार आदि करने वाले जो लोग हैं। सम बभूवु यानी कि वो संगठित होकर के रहते हैं। आगे हम बात करें इदम जिन्वती। इदम यानी ये, जिन्वती यानी सांस लेते हैं या जीते हैं। प्राण देजत प्राणी जो हैं वो चलते फिरते रहते हैं। सा भूमि वह मातृभूमि जो है। न है, न है यानी हमें, एक तो न यानी नहीं होता है और यहाँ न है यानी हमें। पूर्वम यानी पहले। पेय यानी भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जिनको हम कह सकते हैं। ददातु यानी प्रदान करें। तो यहाँ पर हमारे सामने जो मंगल कामना के लिए जो श्लोक दिया गया है कि यश्याम समुद्र उत सिंधुरापो यश्याम अन्नम कृष्टय सम बभूवु यश्याम इदम जिन्वती प्राण देजत सानो भूमि पूर्व पेये ददातु। तो जब हम इसका अन्वय करते हैं, क्योंकि अन्वय से हिंदी अर्थ निकालना बड़ा आसान हो जाता है, तो इसका ये अन्वय हमारे पास यश्याम भूमौ समुद्र है, उत सिंधु है, आप है संति। यश्याम भूमौ अन्नम कृष्टय सम बभूवु यश्याम भूमौ इदम जिन्वती प्राण देजत सा भूमि है न है पूर्व पे ददातु। तो देखिए अब सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने करते हैं। यश्याम भूमौ, यश्याम यानी जिसमें या जिस पर। तो यहाँ भूमौ भी सप्तमी विभक्ति का है। तो जिस भूमि पर समुद्र है यानी कि महासागर या चाहे हम समुद्र कहेंगे, जिस भूमि पर समुद्र, सिंधु यानी सिंधु नदी, आप यानी जलाशय, संति यानी हैं। तो जिस भूमि पर समुद्र, सिंधु नदी, जलाशय हैं। यश्याम भूमौ जिस भूमि पर, जिस भूमि पर अन्नम यानी अन्न, कृष्ट यानी कृषि व्यापार आदि जो लोग हैं। सम बभूवु वो संगठित होकर के रहते हैं। जिस भूमि पर अन्न कृषि व्यापार आदि करने वाले जो लोग हैं वो सम बभूवु यानी संगठित होकर के रहते हैं। तो हम यहाँ तक कह सकते हैं कि यश्याम भूमौ जिस भूमि पर समुद्र, सिंधु नदी, जलाशय हैं, जिस भूमि पर अन्न कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सम बभूवु संगठित होकर के रहते हैं। यश्याम भूमौ और जिस भूमि पर, यश्याम भूमौ यानी जिस भूमि पर इदम ये जिन्वती सांस लेते हैं। इदम जिन्वती यानी ये सांस लेते हैं। प्राण देजत और प्राणी जो हैं वो क्या करते हैं, चलते फिरते रहते हैं। जिस भूमि पर ये जीते हैं या सांस लेते हैं या प्राणी जो हैं वो चलते रहते हैं। सा भूमि है वह भूमि, सा भूमि है यानी वह भूमि यानी कि वह मातृभूमि जो है। न है यानी हमें, पूर्व पेय सबसे पहले जो है वो हमें, पूर्वम यानी पहले, पेय यानी भोज्य पदार्थ यानी सबसे पहले वो हमें भोज्य पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थ जो है वो ददातु यानी प्रदान करे। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे सामने
जो मंगल कामना की गई वो ये है कि जिस भूमि पर समुद्र, सिंधु नदी, जलाशय हैं, जिस भूमि पर अन्न, कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग संगठित होकर के रहते हैं, यस्याम भूमौ, जिस भूमि पर इदम जिनवती, ये जीते हैं या सांस लेते हैं, प्राण देजत, प्राणी जो हैं चलते फिरते रहते हैं, सा भूमि है वह मातृभूमि, न है हमें पूर्व पेय ददातु, वो सबसे पहले हमें भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ जो है प्रदान करे। तो यही मंगल कामना यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यश्याम समुद्र उत्तर सिंधु रापो, यानी कि जिस भूमि पर समुद्र, सिंधु, जलाशय हैं, यश्याम अन्नम कृष्टि है, सम बभूव है, और जिस पर अन्न, कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सम बभूव यानी संगठित होकर के रहते हैं, यश्याम इदम, जिस पर इदम ये जिनवती यानी जीते हैं, सांस लेते हैं, प्राण देजत और जो प्राणी चलते रहते हैं, सा नो भूमि है वह भूमि, न है यानी हमें, पूर्वम यानी पहले, पेय यानी भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ, ददातु यानी प्रदान करें। तो ये हमारी सबसे पहले जो है पहला मंगल काम। स्टूडेंट आगे हम सेकंड स्टार्ट करते हैं कि यस्या चतस्त्र प्रदिशः पृथिव्या यस्याम अन्नम कृष्टय सम बभूव या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत सा नो भूमि गोसु अपि अन्ने ददातु। अर्थात यहाँ पर भी एक मंगल कामना की गई है। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। यस्या है पृथिव्या है, यानी कि जिस पृथ्वी की, यस्या है पृथिव्या है यानी जिस पृथ्वी की, चतस्त्र यानी चार दिशाएं हैं, प्रदिश है उपदिशाएं, यस्याम अन्नम और जिस पर अन्न, कृष्टीय कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग, सम बभूवु संगठित होकर के रहते हैं, या जो बहुधा अनेक प्रकार के प्राण देजत प्राणी जो चलते फिरते रहते हैं, विवर्ती उनको धारण करती है। सा भूमि है वह मातृभूमि, न है न यानी हमें, गोसु यानी गायों में, अपि यानी भी, अन्य यानी जो खाद्य पदार्थ हैं उनके अंतर्गत भी, ददातु संपन्न बना दे। तो यहाँ पर एक मंगल कामना की गई। यस्या चतस्त्र प्रदिशः पृथिव्या यस्याम अन्नम कृष्टेय सम बभूवु या विवर्ति बहुधा प्राण देजत शानो भूमि गोशु अपि अन्य ददातु। यहाँ पर हम अन्वय की बात कर रहे हैं कि यस्याम पृथिव्या है, जिस पृथ्वी पर या जिस पृथ्वी की, चतस्त्र चार दिशाएं, प्रदिश है उपदिशाएं, जिस पृथ्वी की चार दिशाएं हैं और उपदिशाएं हैं, यस्याम अन्नम और जिस भूमि पर अन्न, कृष्टीय यानी कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग, संबभूव संगठित होकर के रहते हैं। यस्या है पृथिव्या है, चतस्त्र है, प्रदिश है जिस पृथ्वी की चार दिशाएं और उपदिशाएं हैं, यस्याम अन्न है जिस पर अन्न, कृष्टीय कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग, संबभूव संगठित होकर के रहते हैं, या बहुधा या जो बहुधा यानी अनेक प्रकार के प्राण देजत जो प्राणी चलते फिरते रहते हैं उनको विवर्ती यानी धारण करती है। अर्थात जो भूमि अनेक प्रकार के चलने फिरने वाले प्राणियों को धारण करती है, सा भूमि है वह मातृभूमि, न है यानी हमें, गोसु यानी गायों में भी, अपि यानी भी गायों में भी, और अन्य अपि और अन्न में भी, ददातु यानी संपन्न बना दे। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जिस भूमि पर चतस्त्र है प्रदिश है, जिस पृथ्वी की चार दिशाएं हैं और उपदिशाएं हैं, यस्याम अन्नम कृष्टीय संबभूव है और जिस भूमि के ऊपर अन्न, कृष्ट यानी कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग, संबभूव संगठित होकर के रहते हैं, या विवर्ती बहुधा प्राण देजत और या जिस भूमि पर जो है बहुधा अनेक प्रकार के
प्राण देचत यानी चलने फिरने वाले जो प्राणी हैं उन प्राणियों की, उन जीवों को विवर्ती जो धारण करती है, ऐसी मातृभूमि, सा भूमि है, वह मातृभूमि जो है न है हमें गोसु अपि, गायों में भी, और अन्य यानी जो भोज्य पदार्थ हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके अंतर्गत भी हमें ददातु यानी संपन्न बना दे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो अभी हमने 2 मंगल कामनाएं पढ़ी। पहली हमने जो पढ़ी थी उसके अंतर्गत भी हमने ये कहते कि जिस भूमि के ऊपर महासागर, सिंधु नदी, जल आदि रहते हैं, आदि जलाशय हैं, जिस भूमि पर जो है अन्न और कृषि व्यापार आदि करने वाले जो लोग हैं वो संगठित होकर के रहते हैं, जिस भूमि के ऊपर जो है बहुत सारे अन्न आदि उत्पादित होते हैं, जिस पर लोग सांस लेते हैं, जीवन को जीते हैं, अपने प्राणी जो हैं चलते फिरते रहते हैं, ऐसी भूमि हमें अन्न से संपन्न बना दे। और यहाँ पर जो मंगल कामना की गई है कि जिस पृथ्वी पर 4 दिशाएं हैं, उप दिशाएं हैं, जिस पर अन्न कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग संगठित होकर के रहते हैं, या जो भूमि जो है ये मातृभूमि हमारी जो है वो बहुत सारे चलते फिरते प्राणियों को जो है धारण करती है, ऐसी मातृभूमि, वह मातृभूमि जो हमें गायों में भी और अन्न में भी अर्थात खाद्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में भी हमें संपन्न बना दे, ऐसी हम मंगल कामना। स्टूडेंट आगे हम देखते हैं नंबर 3 हमारा जो है जन्म विवृत्ति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम सहस्त्रम धारा द्रविणस्य में दुहाम ध्रुवेव धेनु अनपस्फुरंती। यहाँ पर जो मंगल कामना की गई है उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। बहुधा, बहुधा यानी अनेक प्रकार से, बहुधा यानी अनेक प्रकार से। विवाचसम, विवाचसम यानी भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं जो लोग यहाँ पर बोलते हैं, ऐसे भाषाओं को बोलने वाले। नाना धर्माणम, नाना यानी अनेक, धर्माणम यानी धर्मों को मानने वाले, हमारे यहाँ अनेक धर्म हैं तो अनेक धर्मों को मानने वाले। जन्म यानी जन समुदाय को, लोगों को। यथा ओक्सम, एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान, यथा ओक्सम यानी एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान। विवृत्ति यानी धारण करती है, विवृत्ति यानी धारण करती है। सहस्त्रम धारा द्रविणस्य यानी धन की, द्रविणस्य यानी धन की, सहस्त्रों धाराओं का, में यानी हमारे लिए, दुहाम यानी दोहन करें। धेनु इव, धेनु इव गाय के समान, ध्रुवा इव सदैव रहने वाले के समान, यानी हमेशा जो स्थिर रहती है उसके समान। अनुपस्फुरंती यानी कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर जब हम इसके बात करते हैं, ये कहा गया कि जन्म विवृत्ति बहुधा विवात्सम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम सहस्त्रम धारा द्रविणस्य में दुहाम ध्रुवेव धेनु अपस्फुरंती। अर्थात अन्वय में जब हम जाते हैं कि बहुधा अनेक प्रकार से, विवात्सम विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अनेक प्रकार की जो अलग अलग जो भाषाएं हमारे यहाँ पर उनको बोलने वाले जो थे, तथा नाना धर्माणम अनेकों धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ हिंदू धर्म भी है, इस्लाम धर्म भी है, सिख धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, तो अनेक धर्मों को मानने वालों को यथा ओक्सम, यथा ओक्सम यानी एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान विवृत्ति धारण करती है। कौन धारण करती है? ये पृथ्वी धारण करती है। तो अनेक लोगों को जो अनेकों प्रकार की, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अनेकों धर्मों को मानने वाले हैं, उनको एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान, जिस प्रकार से एक ही घर में माँ भी रहती है, पिता भी रहते हैं, भाई बहन भी रहते हैं, तो पति पत्नी भी रहते हैं, तो अनेक प्रकार के जो लोग हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, अनेकों प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले जो लोग जो हैं, वो एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान, उनको विवृत्ति यानी धारण करने वाली, ध्रुवा इव,
धारण करने वाली। और ध्रुवा इव से पहले हम बात करें कि हमारे पास आ रहा है अनिस्पृंति, यानी कभी न नष्ट होने वाली, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होती है, अर्थात जो हमेशा कैसी रहती है, ध्रुवा इव, हमेशा स्थिर रहने वाली है, हमेशा एक जैसी रहने वाली है, हमेशा एक समान रहने वाली है। ऐसी ये पृथ्वी जो है वो में हमारे लिए जो है, वो पृथ्वी जो है हमारे लिए द्रविणस्य सहस्त्रम धारा दुहाम, वो हमारे लिए धन की सहस्त्रों धाराओं का दोहन करे, अर्थात वो हमारे को अनेकों प्रकार की सहस्त्रों धाराओं का धन हमें प्रदान करे, उनका दोहन करे। और उसी प्रकार से दोहन करे जिस प्रकार से कोई गाय जो है, धेनु, कोई गाय जो है वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी समस्या के जो है दूध देती हो, उसी गाय के समान ये पृथ्वी हमें जो है धन के सहस्त्रों धाराओं का दोहन करने वाली हो, दोहन करे। एक बार फिर देखें, बहुधा विवादसम, अनेक प्रकार की विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, नाना धर्माणम, अनेकों धर्मों को मानने वाले, जन्म यानी जन समुदाय के लोग, यथाओक्सम, जिस प्रकार से एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान, अनिस्पृंति, कभी नष्ट न होने वाली या कभी नष्ट न होने देने वाली, ध्रुवा इव, जो सदैव एक समान रहती है अर्थात स्थिर रहने वाली है, ऐसी ये पृथ्वी जो है वो में हमारे लिए जो है, ये पृथ्वी हमें जो है द्रविणस्य सहस्त्रम धारा दुहाम, धन की सहस्त्रों धाराओं का उसी प्रकार से दोहन करे जिस प्रकार से कोई गाय जो है वो बिना किसी बाधा के क्या करती है, दूध देती हो, उस प्रकार से ये धन की सहस्त्रों धाराओं का दोहन करे। तो स्टूडेंट्स,